गुड आफ्टरनून सर, सवाल हेलो। पूछें। हेलो सर। सो मेरे पास LTI माइंट्री के 65 शेयर्स हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 6753। तो विजन है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, बट कट बहुत ही डीप है फॉर नाउ। अच्छा खासा रिसर्च करके ही लिया था, बट ये इसने पोर्टफोलियो को बहुत ही ड्रॉ डाउन किया है, तो इस पे व्यू चाहता हूँ। सही बात है, पढ़ लिख के लिया था, बढ़िया कंपनी थी, पर इस तरह का पेन। और आज ही सुबह मेंशन कर रहा था, पिछली सीरीज में आईटी 8% गिरा इंडेक्स, उसके ऊपर आज 4% की और क्रैक है। इस तरह का पेन आईटी पे आता चला जा रहा है। कोई फंसा हुआ अच्छी पेडिग्री की कंपनी में क्या करे? नहीं, वैसे सुशांत जी के साथ एक तो ये सीरियस वाला बैड लक भी हो गया कि एक अच्छा स्टॉक उन्होंने 52 वीक हाई वाले दिन लिया है। ये जो उन्होंने जिस प्राइस पर लिया है, इसका 52 वीक हाई 67 था। अगर इन्होंने 52 पर लिया है तो एकदम ऑल टाइम हाई पर फंस गए। और देखिए क्या होता है, और LTI माइंट्री एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लॉस बुक करने को कहना भी खराब लगता है कि आप लॉस बुक कर लीजिए। और इनकी पेन देखिए आप, ये पूरा का पूरा पेन इनको देखने को मिली है 2 महीने में। ये आई थिंक इन्होंने दिसंबर में लिया होगा पिछले साल। सुशांत जी, दिसंबर में लिया होगा आपने मेरे हाँ ख्याल से। सर, हाँ। यस। हाँ, दिसंबर में लिया होगा। देखिए ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें आपको अपने आप को कहना होता है बैड लक। लेकिन अब मैं ये जरूर कहूँगा कि एवरेज भले ही ना करें, लेकिन थोड़ी और हिम्मत रखें, क्योंकि ये उस कैटेगरी के स्टॉक्स में नहीं है जिनको आप बड़े लॉस के साथ बेचें। आई थिंक ये हो सकता है कि थोड़ा और लॉस हो जाए, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और अगर आपके पास कैपेसिटी है कुछ टाइम और रखने की, तो मेरा ये व्यू है कि ये थोड़ा सा आपको और इसमें थोड़ी सी और पेशेंस रखनी होगी ऐसे स्टॉक्स में। ये उस कैटेगरी का स्टॉक नहीं है जिसको आप कहें कि नहीं बस मैं इस लेवल पे बेच कर निकल जाता हूँ। या तो आप एक एज अ ट्रेडर एक डिसिप्लिन रखते और एक स्टॉप लॉस रखते। अगर आपने वो नहीं रखा तो इन लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि आप अब यहाँ पर वो कुछ कर सकते हैं। एवरेजिंग मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि पता नहीं मार्केट कितना और गिर सकता है, तो इसके लिए रखिए सुशांत जी, फॉर द टाइम बीइंग होल्ड करिए। इवेंचुअली शायद यहाँ से कुछ रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हो। पेडिग्री अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है जिसमें आप निवेशित हैं। हैदराबाद से जोशुआ अजय साहब जुड़ते हुए। अजय जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून आशीष साहब। हाय सर। सर ये मैं टाटा एलेक्सी के मेरे पास 100 शेयर्स है और मेरा प्राइस है 7130। और ये लिया लंबी अवधि के लिहाज से था अजय सर, है ना? हाँ सर। ये वो थे जो बढ़िया ग्रोथ करती थी, ग्रोथ गायब हो गई है। आज भी 40 टाइम्स प्लस पे ट्रेड कर रहा है बाजार, इसीलिए अब मेरे ख्याल से आज ही ये अपने ईयर लोस के आसपास खड़ा होगा। डॉक्टर साहब साल का चार्ट खोलिएगा इसका। मानस टाटा एलेक्सी प्लीज। जोशुआ सर ने लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है, लेकिन मामला गड़बड़ाता चले जा रहा है स्टॉक का। तो देखिए, गुड आफ्टरनून आपको जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टॉक का ट्रेंड निगेटिव है। किसी भी नजरिए में देखेंगे, आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। वीकली चार्ट पे 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक प्राइस सपोर्ट था 5690 के आसपास, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से तो ये शायद 4500 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। कभी भी कोई उछाल मिले तो मेरे ख्याल, देखिए इस टाइम पे 20-25% नीचे निकलना सच में बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है। पर मेरा समझना है कि एक तरीका है इसको करने का कि आप कभी भी उछाल मिले तो स्टॉक से निकले और एक लेवल ध्यान रखें कि उसके ऊपर जाएगा। तो मैं नॉर्मली ये बात बताता जरूर हूँ कि एक बार उछाल पे निकलने की कोशिश करें और फिर से आप एंट्री कर लीजिए। आप 6500 के ऊपर निकले, फिर से आप एंट्री कर लीजिए। लेकिन उछाल मिल सकता है क्योंकि ये 7-8 दिनों का क्रैक था। तो जब भी 57-6000 की रेंज में आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है और फिर से आप लॉन्ग हो सकते हैं 6500 के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आशीष मैं थोड़ा सा एक और ऐड करना चाहता हूँ। इन स्टॉक्स में दिक्कत क्या है, हम लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं कितना गिरा। कई बार ना स्टॉक प्राइस, ये स्टॉक 5300 पे महंगा है बजाय 7500 के, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग्स, अगर अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगी तो वो उतना उससे ज़्यादा स्टॉक गिरेगा। टाटा टेक एक और एग्जांपल है। ये दोनों सेम ऑलमोस्ट प्रोफाइल के स्टॉक्स हैं। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसमें आपको थोड़ी कड़वी घुट पी के ना निकलना पड़ेगा। टाटा एलेक्सी जैसा स्टॉक में क्यों? क्योंकि ये ऐसे स्टॉक हैं, ये 300 से ये 8000 तक का, इसका 5 साल का चार्ट रख दीजिए जरा एक बार। अब मैं, क्योंकि हम सिर्फ 6 महीने का मूव देखेंगे तो वो लगेगा आपको वैसे भी, है ना। 5 साल का मूव अगर आप देखेंगे ना, इसमें ये 500 वाला स्टॉक री रेट होकर 11000 गया था।
11,000 का 5,500 हो गया, 2,700 भी हो सकता है विदाउट अ डाउट, तब भी 4-5 बैगर रहे। तो आई थिंक जिसमें इसमें इसमें भले ही आपको महंगा वापस री एंटर करना पड़े, लेकिन जब मोमेंटम हो तब वापस एंटर करें इसमें। भाई साहब